किया जाए। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स show the cost of the three processes of manufacturing the production of each process is passed on to the next process immediately on completion। जैसे ही बनता है तो उसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं? नेक्स्ट प्रोसेस में। लेकिन साफ साफ बोला है ऑन कंप्लीशन। यही बात हम आपसे बताना चाह रहे थे कि जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो आधा अधूरा हम उसको नहीं भेजेंगे। देखो उस दिन हम एग्जांपल बता रहे थे शायद पत्थर का और बालू का। अभी अगर पत्थर बड़े बड़े हैं, ठीक, मेरा ईयर एंड हो गया, अभी भाई कुछ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, तो अब हम उसको प्रोसेस बी में नहीं ट्रांसफर कर देंगे भाई, जब कंप्लीट हो गए तभी तो तुम जाओगे अगले प्रोसेस में, ठीक। तो इसीलिए बोला गया कि अब जो पत्थर बच गए हमारे पास बड़े बड़े, जो अभी नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं भेज पाए, तो मेरे लिए क्या बन जाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक। जब अगला महीना शुरू होगा तो यही क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने क्या बन जाएंगे? क्योंकि इस पे अगले महीने प्रोसेस तो होगा, लेकिन कौन सा प्रोसेस होगा? प्रोसेस ए वाला ही प्रोसेस होगा। कुछ कहानी समझ में आ रही? फिगर तो तुम लोगों को दिमाग में ऐसे चल रहा होगा, ठीक, विजुअलाइज करते हो, दिमाग में ऐसे हो रहा है, ठीक। चलिए अब जरा ये बताओ, मुझे क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, अब ध्यान से आप लोग बताओगे। प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, 3 प्रोसेस दिया हुआ है। वेरिएबल एंड मटेरियल दिया हुआ है इतना इतना, ठीक है। वर्क्स ओवरहेड दिया हुआ है इतना इतना, ठीक है। और प्रोडक्शन यूनिट दिया हुआ है 36,000, 37,500 और 48,000, ठीक, यूनिट में दिया हुआ है। इतना प्रोडक्शन हुआ है, क्या हुआ है? इतना प्रोडक्शन हुआ है। क्लियर है यहां तक? पहले वाले में कह रहा है स्टॉक यूनिट फॉर प्रीसीडिंग प्रोसेस 1 अप्रैल और दिया हुआ है 30 अप्रैल, यानी कि देखो 1 महीने का दिया है। हमने बोला ना कि 1 महीने का दिया है, ये अप्रैल महीने का दिया है, ठीक। तो पहले महीने मेरे पास कोई भी ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक प्रोसेस ए में नहीं था, मतलब कि 36,000 बना है, तो इनपुट भी कितना हुआ होगा? 36,000। क्यों हुआ होगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई लॉस नहीं दिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को थोड़ा उसने इजी कर दिया है। क्या कह रहा है कि जो मैंने प्रोसेस यहां से गुजरा, ठीक, तो यहां से 36,000 का प्रोडक्शन हुआ है, और हमको तो चाहिए होता है कि मैंने कितना इनपुट किया है, क्योंकि यहां हम क्या लिखते हैं? इनपुट लिखते हैं। अब इनपुट हमको नहीं दिया 36,000, लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि एक भी का लॉस हुआ है। इसका मतलब कि 36,000 ही डाले होंगे, तो 36,000 निकला है। क्लियर हो गया? अभी कुछ क्वेश्चंस आगे आएंगे कॉम्प्लेक्स वाले, जिसमें बोलेगा कि 36,000 दिया है लेकिन कुछ लॉस भी हुआ है, तो हमको उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना होगा, वो हम समझेंगे, ठीक, वो आगे आएगा देखेंगे। ये बात समझ में आई? 36,000 डालो, 36,000 निकल गया। कोई ओपनिंग और कोई क्लोजिंग स्टॉक पहले वाले में नहीं है, ठीक है। जरा ये बताओ प्रोसेस बी क्या कह रहा है? प्रोसेस बी की हम बात कर रहे हैं। देखो मान लो ये प्रोसेस बी है और प्रोसेस ए मान लेते ही है। इसमें हम लोगों ने 36,000 डाला है ना, और 36,000 ही मेरा प्रोडक्शन भी हुआ है, यानी कि इसके लिए इनपुट कितना है? 36,000। लेकिन इसमें कह रहा है कि मेरे पास 4,000 का क्या है? ओपनिंग स्टॉक है, यानी कि ध्यान से जो मैंने बताया था कि 4,000 इसकी क्लोजिंग नहीं है, इसका 4,000 ना तो ओपनिंग है ना तो क्लोजिंग है, क्योंकि प्रोसेस ए से तो हमको कोई मतलब। इसी का मार्च में क्या रहा होगा? 4,000 का क्लोजिंग रहा होगा, कि कौन से प्रोसेस का? बी का। तो जो प्रोसेस बी का क्लोजिंग स्टॉक था 4,000 का, वो इस बार इसके लिए क्या बन गया? इसी के लिए। कुछ कहानी समझ में आई? ठीक, अच्छा। अब ओपनिंग हमको दिया हुआ है कितना? 4,000, और हमारे पास क्लोजिंग कितना है? 1,000। ठीक, क्वेश्चन में कोई लॉस दिया है क्या? लॉस नहीं दिया, मतलब कि 36,000 ये जो इस बार मेरे पास आया, और 4,000 तो पिछले बार वाला था, यानी कि टोटल मेरे पास 40,000 था। 40,000 में से कितना बच गया मेरे पास? तो यहां कितना भेजे होंगे? कितने तेज बच्चे हो तुम लोग? कुछ कहानी समझ में आ रही है? अब क्लियर हो गया कहानी? ठीक भाई, 36,000 यहां से निकला,
4,000 तो इसके पास पिछले महीने वाला था, मार्च वाला, तो पहले उसको भी तो प्रोसेस करेगा, यानी कि 36 और 4,000 40,000 का प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करते समय नेक्स्ट प्रोसेस में केवल 39,000 ही जा पाया। क्यों? क्योंकि 1,000 मेरे पास अभी भी क्या हो गया, बच गया। तो प्रोसेस सी में कितना आया, 39,000। अब इसकी कहानी देखते हैं। इसमें भी कह रहा है कि 16,500 ओपनिंग है और 5,500 क्लोजिंग है। इसका मतलब 39,500 में से ओपनिंग स्टॉक और कितना है, 16,000, जो कि मार्च का क्या रहा होगा, क्लोजिंग रहा होगा। मार्च में 16,500 यूनिट नहीं बन पाया, तो ये क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, जो अब क्या बन गया, और अब जो है मेरे पास 5500 का क्या है, क्लोजिंग स्टॉक भी है। यानी कि 39,000 में 16,500 तो मेरा पहले वाला था, उसको मैंने इस्तेमाल किया होगा, और इस्तेमाल करते समय कितना नहीं बन पाया, तो हम इसको बाहर सिर्फ कितना भेजे होंगे, आउटपुट 39,000 प्लस 16,500, यही ना भाई। 39,000 था, उसमें हमने 16,500 यूज कर लिया, 55,500 हो गया, और 55,500 में से मैंने कितना क्लोजिंग मेरे पास बच गया, 5500। इसका मतलब कि यहां से निकला कितना है, अब कुछ कहानी समझ में आ रही है, ये बन गया तो क्वेश्चन ही मेरा हो गया, क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। ठीक किया जाए, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। जो मैंने बोला बस वही है कि इसका आउटपुट इसके लिए क्या बनेगा, इनपुट, इसका क्लोजिंग इसके लिए क्या बन जाएगा, हाँ गुड, वेरी गुड। ठीक, इसका क्लोजिंग इसके लिए कुछ भी नहीं बनेगा, गुड गुड। कुछ कहानी समझ में आ रही है। ठीक, इसका क्लोजिंग इसके लिए कुछ नहीं, ये सब बस आपस में ही, आप समझ लो अपना घर बस देखेंगे सब, मेरा घर है, मेरे पास क्या ओपनिंग क्लोजिंग है, बस हमको तुम्हारे घर से कोई मतलब नहीं है, दूसरे को नहीं देंगे। सही करी। चले, हाँ सर, अब ये क्वेश्चन देखो कितना जल्दी फटफट तुम लोग करोगे। बस हम एक प्रोसेस का बताते रहे। ठीक, हाँ सर, प्रोसेस बी का बना दीजिए। प्रोसेस तो सिंपल है। ठीक है, प्रोसेस बी की हम सीधे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो प्रोसेस बी की बात करते हैं। फिर तुम लोग के समझने के लिए हम थोड़ा सा बस बता दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं दम। ठीक है, चल चलो चल, हाँ ये 7 दिन, 3-4 चैप्टर है सर। नहीं तो सब नहीं पढ़ना है ना हमको। क्यों? प्रोसेस का 4 चैप्टर। हाँ, तो प्रोसेस का सिर्फ हमको पहला ही चैप्टर पढ़ना है, जॉइंट एंड बाई, बाकी आपके कोर्स में नहीं है। है सर? नहीं है जी। सर आप देखे हैं सिलेबस? हाँ हम देख लिए। जॉइंट एंड बाई बस पढ़ना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं पढ़ना है तुम लोग। इंटर प्रोसेस और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इक्विवेलेंट और इंटर वो नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना। सिलेबस में दिया लेकिन नहीं पढ़ना है। दिया है? नहीं दिया है जी, केवल प्रोसेस लिखा है तुम्हारे में, दिया है। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन लिखा ही नहीं है, कोई प्रोसेस कॉस्टिंग, बस प्रोसेस कॉस्टिंग लिखा है। हाँ एक बार आप कंफर्म करें, लेकिन होगा नहीं हमको लगता है जहाँ तक। ठीक, विद्यापीठ अभी कोर्स कम कर रहा है, तुम लोग बढ़ा रहे हो। नहीं, कम नहीं किया सर। चलो अच्छा, वैसे हम देख लेते हैं। ठीक, प्रोसेस बी बस देखिए। हाँ सर, आप बस प्रोसेस बी देखिए। चलो देखो, सबसे पहले हमारे पास आया होगा प्रोसेस ए से। प्रोसेस ए से आया मेरे पास 36,000, लेकिन उसकी कॉस्ट तो हमको पता नहीं है, तो 36,000 का हमको पहले कॉस्ट निकालना होगा। क्या क्या है देखो, 36,000 में देखो खर्चा क्या हुआ है, 30,400 प्लस 5,600 प्लस और कुछ नहीं हुआ है यूज, बस। तो यही 36,000 हमारे पास क्या हो गया, टोटल कॉस्ट अमाउंट।
ठीक, अब यहां पे इसका ओपनिंग स्टॉक था, जो पिछले बार क्लोजिंग था, इस बार इसका ओपनिंग हो गया, कितना है 4000 यूनिट है। ठीक, ये ना जी, और तो कुछ है नहीं। ठीक, अब कुछ नहीं बोला है, कुछ बोला है कि नहीं इसके बारे में, कितने रुपए का था सर? वो रुपीस में ही दिया है 4000। अच्छा, अमाउंट में ही दिया है। कभी कभी तुमको अच्छा यूनिट देगा तो यूनिट में कर देना, ठीक है। तो अमाउंट है 4000, तो इसको हम लोग कितना कर देंगे 4000 ही, ये यूनिट में भी जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं बोला तो यही एज्यूम्पशन हमको लेना पड़ रहा है। ठीक, इसके बाद से मटेरियल कितने का है, तो ये तो अमाउंट पे जाएगा। लेबर कितने का है 5250। तो लेबर हमारे पास 5250। और कुछ है एक्सपेंसेस पे नहीं है, अब इसको जोड़ लो तो ये हो जाएगा आपके पास 36 और 4 40,000, और ये कितना हो जाएगा 36 4 40 2 40 10 50 52 52 5 57 57,250। ठीक, ये इधर भी आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 40,000 और यहाँ पे आ जाएगा 57,250। इतना आ गया। अब यहाँ पे नॉर्मल लॉस है नहीं, ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, अब देखो मेरी बात ध्यान से, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट में दिया है, अमाउंट में दिया है, यूनिट में दिया है, यूनिट में दिया, अमाउंट में दिया, दोनों में दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, मतलब इसमें जो सॉल्व किया उसमें वही 1 रुपए मान रहा है सर, वही मान रहे, लेकिन वो गड़बड़ मान रहा है। तुम लोग ऐसे मत मानना, हम लोग यूनिट में तब नहीं लिखेंगे, तुम लोग को यूनिट निकालना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मान रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जो हमारे पास इनपुट आया है ना 1 रुपए का, ये देखो 36,000 बटे में 36,000 कितना आ गया, तो इसी वाले से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक, नॉर्मली क्या होता है, ऐसे नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग कॉस्ट ये निकालते हैं ना, हाँ सर 57,000 से फिर 40,000 को डिवाइड करेंगे, जो आएगा कॉस्ट पर यूनिट, उसी से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे। ठीक, तो कोई बात नहीं, इसमें लीफो मानना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको इसके हिसाब से कर देंगे। तो 1000 और 1000। ठीक, कितना मेरे पास बच गया जी, 57 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 56,250, और यहाँ पे यूनिट कितना हो जाएगा 39,000। ठीक, और ये हो जाएगा बाई प्रोसेस सी। अच्छा, ओके, देखो एक चीज मिस हो रहा था हमसे। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत। हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास प्रोसेस सी में कितना जा रहा है 39,000 और 56,250। अब मेरी बात ध्यान सुनो, प्रोसेस बी का कितना प्रोडक्शन दिया हुआ है, प्रोसेस बी में बोला है कि प्रोडक्शन हुआ है कितना 37,500। इसका मतलब कि साहब 39,000 नहीं जा रहा है, सिर्फ कितना जा रहा है, बाकी 1500 क्या हो गया, वेस्ट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। आ रही बात समझ में, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मुझसे लॉस हुआ है, और उसको हम क्या बोलेंगे, बाई नॉर्मल लॉस। कितने यूनिट का हुआ है, लेकिन वो रियलाइज नहीं हुआ, खत्म। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 56,250 माइनस 1000। अच्छा नहीं हो तो गया 56,250 डिवाइड बाई 37,500। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 2.97। इसको डिवाइड करने पे हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या यार, 56,250 डिवाइड बाई 37,500, हाँ 1.5, सॉरी, @1.5। काम खत्म। प्रोसेस सी भी जब करेंगे तो प्रोसेस सी में भी क्या हो जाएगा, एक काम करो, प्रोसेस सी तुम लोग बनाते रहो, तो बनाओ, प्रोसेस सी बनाओ फटक से। प्रोसेस सी में भी शायद देखो लॉस हो रहा होगा, शायद बनाओ जरा, तो प्रोसेस सी बनाओ खुद से, प्रोसेस सी बनाओ फिर बता रहे।
एक और नोट डालिए। वाइल, उसी के आगे लिखो, जो चौथा नोट था ना उसी के आगे लिख दो। While taking the cost per unit, while taking cost per unit of opening and closing stock, while taking the cost per unit of opening and closing stock, ठीक, we have to consider the cost per unit of output of previous process। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के आपको कॉस्ट पर यूनिट नहीं दिया है क्वेश्चन में, या अमाउंट नहीं दिया है, सिर्फ यूनिट दिया है, तो उस केस में जब हम यूनिट लेंगे कॉस्ट पर यूनिट, तो हम ध्यान देंगे कि इसके जस्ट पहले वाले प्रोसेस का जो आउटपुट आया था उसका रेट क्या था। जैसे अभी इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रोसेस बी में जब हम लोग लेंगे तो हम प्रोसेस ए का देखेंगे रेट क्या था। तो प्रोसेस ए का आउटपुट का रेट था 36,000 बटे में 36,000, कितना आया, 1 रुपए, तो 1 रुपए ले लेंगे। ठीक, जब प्रोसेस सी का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ले रहे होंगे तो हम लोग किसका लेंगे, प्रोसेस बी का आउटपुट का, जो कि कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है, 1.5 से ले लेंगे। ठीक है, देखिए ये चीज क्लियर हो गई ना, कि जब कॉस्ट पर यूनिट हमको नहीं मेंशन होगा या नहीं दिया होगा तो उस केस में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट पर यूनिट ली जाएगी वो इसके जस्ट पहले वाले प्रोसेस की जो आउटपुट रही होगी कॉस्ट पर यूनिट, उसी को क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पासेस थ्रू 2 प्रोसेस, ए एंड बी, 2 प्रोसेस से होकर गुजरता है, ए और बी से, एंड देन टू फिनिश स्टॉक। इट इज असर्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस दैट इन ईच प्रोसेस 2% ऑफ द टोटल वेट पुट इन इज लॉस्ट एंड 10% इज स्क्रैप। 2% तो लॉस हो जाता है और 10% कबाड़ हो जाता है, स्क्रैप हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक, which from process A and B realizes 100 rupees per kg and rupees 150 per kg। 100 रुपए के हिसाब से बेच देते हैं और 150 रुपए के हिसाब से बेच देते हैं, A में 100 रुपए से और B में 150 रुपए पर केजी के हिसाब से। कौन सा वाला, जो 10% स्क्रैप हुआ होगा, खराब हुआ होगा। जो 2% उड़ जा रहा है वो नहीं बेच पा रहे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 10% किसको बेचने की बात कर रहा है, जो स्क्रैप वाला है उसी को बेचने की बात कर रहा है, ना कि जो 2% उड़ जा रहा है उसको। जो उड़ गया सो उड़ गया। ठीक, खत्म कहानी। किया जाए आगे। अच्छा, ये 10% जो बोल रहा है वो बोल रहा है टोटल वेट का, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 10% स्क्रैप हो रहा है वो किसका हो रहा है, टोटल वेट का, पुट इन। इसका मतलब कि ऐसे समझो, अगर 10,000 इनपुट है, कितना इनपुट है 10,000, उसमें से 2% क्या होता है, लॉस होता है। तो 10,000 का 2% कितना होगा, 200, यानी कि 9800 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि 10% स्क्रैप होता है, क्या होता है, तो ये इसका 10% स्क्रैप नहीं होता है, बल्कि वो कह रहा है कि जो टोटल वेट पुट इन है उसका 10% स्क्रैप हो रहा है। मतलब जो वेस्ट हुआ है उसका भी यो 10% स्क्रैप हो रहा है। वो कह रहा है कि जो वेट हम लोग पुट इन किए हैं टोटल, उसी का हो रहा है। यानी कि 9800 का 10% वेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि किसका हो रहा है, 10,000 का। 10,000 का। समझ में आया? फिर सुनो,
क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोग टोटल वेट कितना पुट करते हैं 10,000, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, ठीक। 2% उड़ गया तो मेरे पास कितना हो गया 9800, और कह रहा है 10% स्क्रैप होता है। तो ये स्क्रैप जो बोल रहा है वो 10% किसका होता है, जो टोटल वेट पुट इन हुआ है उसका होता है। तो तुम लोग 9800 का 10% मत निकालना, किसका निकालोगे, जो टोटल वेट पुट इन यानी कि अंदर गया है। तो कितना वेट अंदर गया है 10,000। कुछ कहानी समझ में आई? चलो अब हम देखें, मेरे ख्याल से क्वेश्चन एक बार तुम लोग पढ़ लो अच्छे से। और मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है 1000, कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 120 1 किलो का, वेरियस दिया हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया, और कोई कहानी में दम नहीं है। तो हम लोग बनाएंगे फटाफट प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें ना तो ओपनिंग है ना तो क्लोजिंग है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग वाला सारा क्वेश्चन आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया, ठीक। तो ये अच्छी बात है। हाँ, आओ आगे देखते हैं। तो यहां पे हमारे पास है प्रोसेस ए, प्रोसेस ए है ना। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। सबसे पहले हमारे पास 2 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, तो कितना यूनिट हमने इंट्रोड्यूस किया है सर? हमने इंट्रोड्यूस किया है 1000 यूनिट, और 1 यूनिट का दाम कितना था 120 रुपए, यानी कि 120 से मल्टीप्लाई एट द रेट 120, तो 1 लाख ये हो गया ना। फिर क्या कह रहा है, मटेरियल कुछ लगा है कि नहीं? मटेरियल नहीं लगा है, ओके। वेजेस कितना है? तो वेजेस हो गया 17,500। और क्या लगा है? तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना लगा है? 5,380। और क्या लगा है? बस। अब बात करते हैं हम लोग, इसको टोटल कर देते हैं। कह रहा है कि जो इनपुट था उसमें से 2% तो मेरा उड़ गया, तो 1000 का था हमारे पास इनपुट, उसका 2% उड़ गया, यानी कि 20 तो उड़ गया, कुछ नहीं मिला, ठीक। लेकिन फिर कह रहा है कि बाई स्क्रैप, स्क्रैप हमारे पास कितना था? तो कह रहा है 10%, तो भाई इसी 1000 का 10% 100, और जो ए का वाला था वो बेच दिए हम, और कितने का बेच दिए हैं? 100 रुपए पर केजी। तो कितना नुकसान हुआ है? 100 किलो का नुकसान हुआ है, और 1 किलो कितने का बेचते हैं? 100 रुपए का। तो 100 गुणे 100 कितने का बेचे होंगे? वाह, 10,000। यही ना जी, पक्का? बोलो, इतना चीज क्लियर है कि फिर बताए कुछ? यहां तक तो क्लियर हो गया। 1000 का 10% हमारा वेस्ट हुआ, तो कितना किलो वेस्ट हुआ? 100 किलो वेस्ट हुआ। और कह रहा है 1 किलो हम कितने का बेचते हैं? 100 रुपए का। तो 100 किलो कितने का बेचेंगे? 10,000 का। खत्म कहानी। इसमें कुछ भी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो सीधे लिख देंगे प्रोसेस बी, और हमारे पास ये आ जाएगा 1000, ये भी हो जाएगा 1000। ये कितना बोलियो? 1,42,880, ठीक। तो यही यहां भी हो जाएगा 1,42,880, ठीक। इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 1,32,000, गुड। और ये कितना हो जाएगा? 10,000 माइनस 120, 880। 1,32,880 बटे में 880, 151 रुपए। कितना आ गया? तो एट द रेट 151। इतना बात समझ में आया? प्रोसेस बी बनाए तुरंत। प्रोसेस बी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक।
प्रोसेस बी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से होगा, बस कहानी में थोड़ा सा क्या है, ट्विस्ट, एकदम जरा सा ट्विस्ट है। ठीक, अब जरा देखो यहां पे हम क्या लिख देंगे, टू प्रोसेस ए। जरा बताओ प्रोसेस ए से कितना आया, 880 आया, और एक का दाम कितना था, 1,32,880, यही था। और फिर बी में भी कह रहा है कि मैंने इनपुट लगाया 70 किलो, 70 यूनिट नहीं 70 किलो है ना, 70 किलो, और 1 किलो का दाम कितना है, यानी कि 70 इंटू 200, यानी कि 14,000 का इसमें मटेरियल लगा है, और कितना 70। ठीक, मटेरियल वेजेस कितने का दिया है, तो वेजेस हो जाएगा कितना 10,000, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना दिया है 5,000। ठीक, 5,342। इसको जरा ऐड करके बताओ कितना आएगा, ये हो जाएगा 950, और ये कितना हो जाएगा 1,62,222, इतना आएगा। ठीक, यही सेम टोटल यहां जाएगा 950, और कितना 1,62,880, सॉरी 222, ये आया। अब कह रहा है कि मेरा 2% क्या होता है, लॉस, यही तो बोला है, और 2% लॉस किसका होता है, टोटल इनपुट का, टोटल इनपुट। तो मेरे पास इनपुट प्रोसेस ए से कितना आया 880 ये, और 70 जो हमने खुद इस बार लगाया, यानी कि टोटल हमने कितना लगाया 950। इसका मतलब कि मेरा कितना परसेंट लॉस हुआ होगा, 950 का 2%, 950 का 2%, 19, यानी कि मेरा 19 यूनिट तो क्या हो गया, खराब, कोई वैल्यू नहीं। स्क्रैप जो है वो 10% है ना, तो मैंने कितना लगाया है टोटल, तो 950 का 10% कितना हो जाएगा 95, और 1 किलो को मैंने कितने का भाव से बेचा है 150 के भाव से, तो 95, 14,250। ठीक है, अब बताओ बैलेंस मेरे पास कितना आ जाएगा, और इसको यहां पे प्रोसेस बी नहीं लिखेंगे, यहां पे क्या लिख देंगे, बाई फिनिश्ड स्टॉक, बाई फिनिश्ड स्टॉक। ठीक, तो 950 है, 950 माइनस 95 माइनस 19, 836, ये आया। और कितना अमाउंट आ रहा है 1,62,222, 1,62,222 माइनस 14,200, 1,47,972, 1,47 बता रहे हैं 972, इसको डिवाइड करो 836 से, 1,47,972 ना, डिवाइड बाई 836, 177 रुपीज का ये बिकेगा, मतलब कॉस्ट हुई, इसके बाद जितना प्रॉफिट जोड़ो। 950 कहाँ पे आया, ये ना उसका 1,000 उसका भी तो है, किसका है, पहले वाले का। तो 1,000 था, लेकिन उसके बाद से मेरे पास इनपुट सिर्फ कितना आ रहा है 880 तो आ रहा है, बाकी तो उड़ गया, तो उड़ गया खत्म, यही ना, उड़ गया तो उड़ गया, खत्म कहानी। होमवर्क तो देने का मुझे बहुत मन कर रहा है, बड़ा ज्यादा।